नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के एक और बड़ा धमाका सामने आया और ये जो वीडियो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप सबको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूं जो शायद आप पहले भी जानते होंगे। नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आज पता चल जाएगा। बड़ी खुशखबरी और कोर्ट से राहत, अंतिम फैसला। आखिर किस चीज को लेकर के मैं बात करने वाला, जिला काउंसिलिंग पर विवाद, उम्मीदवारों के लिए रास्ता, यानी कि उम्मीदवारों के लिए राहत। आखिर क्या बात आ गया जिसको लेकर के मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो क्या झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के 13 अप्रैल को फाइनल फैसला आने वाला है। लगातार यूट्यूब में, अन्य सोशल मीडिया में लगातार एक सवाल उत्पन्न हो रहा है। लगातार आपको फीड में जा रहा होगा कि 13 अप्रैल को बड़ा होने वाला है, 13 अप्रैल को बड़ा होने। आखिर क्या होने वाला है, क्या सच में 13 अप्रैल को फैसला आने वाला है, इसको लेकर बात करेंगे। फिर क्या जिला काउंसलिंग से बाहर किए गए उम्मीदवारों को राहत मिलेगी, यस और नो में दोनों में बात करेंगे, है ना। यस और नो दोनों में बात करेंगे हम, ठीक है ना। और क्यों नेतृत्व कर रहे हैं उम्मीदवारों ने अचानक सहयोग की अपील की। बहुत सारे उम्मीदवार है जो लगातार नेतृत्व करें। अब जाहिर सी बात है, नेतृत्व करते तो उसमें सहयोग की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो सहयोग की अपील की पूरे अपडेट को विस्तार से पॉइंट बाय पॉइंट आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। क्लियर, समझिएगा। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट आई है और यह मामला आपको फिलहाल हाई कोर्ट में, है ना, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट, दोनों में आपका चल रहा है। अब जो आपका जानकारी दी जा रही है कि इस भर्ती से जुड़े सभी मामलों को महत्वपूर्ण सुनवाई आपको 13 को है। कब ये जो मामला है इसकी सुनवाई आपको 13 तारीख को फिक्स कर दिया गया है और महत्वपूर्ण सुनवाई है। क्लियर, आगे बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1 में आप देखिएगा, विवाद यानी कि इस भर्ती में विवाद की जो पृष्ठभूमि है वो क्या है, तो ये जान लीजिए। आप लोग, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो झारखंड सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया के दौरान कई उम्मीदवारों का चयन हुआ, ये तो आप सभी जान रहे हैं। जिला काउंसिलिंग में नाम आने के बाद कुछ उम्मीदवारों को बाहर कर दिया, ये भी आप सभी जानते होंगे। इससे प्रभावित उम्मीदवार ने कोर्ट का रुख किया, ये आप जानते हैं। और नहीं भी जानते, बहुत सारे लोग नहीं जानते किस किस मामले में चल रहा है, ये भी नहीं जानते। बस जानते हैं हाँ कोर्ट में मामला चल रहा है, क्या क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं, है ना। तो इसके लिए तो मैं यहाँ पे हूँ। सब्सक्राइब इसलिए तो बोलता हूँ, कर लीजिएगा। ध्यान देना आप, ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पे क्या बातें निकल करके आ रही है कि मामला आपको धीरे धीरे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। यानी कि आपको पता है कि हाई कोर्ट के फैसले को ना हमेशा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। लगातार जो बड़े बड़े मुद्दे हुए, चाहे आपको सीरियस जेटर वाला मामला, सहायक आचार्य वाला, या कई सारे मामले, हाई कोर्ट अलग फैसला देता है, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट भी खारिज करता है तो भी चले जाते हैं। और भी कई सारी चीजों को लेकर के, है ना, आपको पता होगा। खारिज नहीं करता तो फिर कभी रिव्यू में जाते, कभी ये कहते वो जाते, मतलब अलग अलग तरीके से कोशिश करते रहते हैं ना, जरूरी भी है। पॉइंट नंबर 2 में, यानी कि जिला काउंसिलिंग पर आपका बड़ा जो विवाद उत्पन्न है। कई उम्मीदवारों का नाम जिला काउंसिलिंग में आया, बहुत सारे उम्मीदवार है जिनका जो नाम है आपका जिला काउंसिलिंग में आया है। दस्तावेज सत्यापन भी हो चुका है ना, दस्तावेज सत्यापन और अन्य कारणों से कुछ उम्मीदवारों को बाहर कर दिया गया। आपको पता होगा लगातार इन सारे मामलों को लेकर के मैं आप सबको आग्रह भी करते रहा। मैंने यहाँ तक कि बताया था कि गलत तरीके से जो लोग नोटिस का जवाब दिए उनका जवाब नहीं आया, रिजल्ट नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या है, रिसीविंग जवाब के थे, रिसीविंग वालों का भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया, है ना। हालांकि जेसीसी द्वारा आश्वासन दिया गया, आश्वासन लगातार जेसीसी देते आ रही और देते रहेगी। देखिए उत्पाद सिपाही में आपको क्या कर दिया, पेपर 2 में खोटा कुछ लोग रखे उनको हिंदी कर दिया गया, और जो हिंदी रखे उनको खोटा कर दिया। अब बताइए ना किस तरीके से यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है। हो उसके तो ये एग्जाम भी कैंसिल कर दे, समझ रहे। देखिए आप यहाँ बाहर के गए उम्मीदवारों ने इसे गलत बताते हुए याचिका दायर की है और इन उम्मीदवारों ने नियुक्ति की भी मांग की है। क्लियर, आगे बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, पॉइंट नंबर 3 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की मांग को लेकर के जो बातें निकल करके आ रही, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, यानी कि बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सभी संभावित मामलों को सूचीबद्ध कर दिया गया, है ना, सूचीबद्ध कर दिया। और इसकी जो सुनवाई आपको 13 तारीख को कर दिया गया, है ना। 13 तारीख यानी उत्पाद सिपाही एग्जाम आपका 12 तारीख को है, उसके बाद आपको 13 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय है। इस सुनवाई को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आखिर क्यों माना जा रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा और पीछे बताते भी आ रहा हूँ। ध्यान दिया आप। संभावना है कि सभी मामलों पर एक साथ बहस हो, बिल्कुल, और सभी मामलों पर एक साथ बहस होगी ही होगी, क्योंकि मामला बहुत ही लंबा चल रहा है और इसे खत्म करना जरूरी है, समझ रहे ना।
पॉइंट नंबर 4 में आप देखिएगा फाइनल बहस की संभावना है और जानकारी के अनुसार 13 अप्रैल को अंतिम बहस हो सकती है। हालांकि ये भी कह नहीं सकते कि 13 अप्रैल को अंतिम बहस ही होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कई बार डेट भी नहीं मिल पाता, कई बार सुनवाई नहीं हो पाता, कई बार डेट पे डेट, तारीख पर तारीख, आप देखें ना मूवी, वही हाल हो जाता है ना। देखिए, यानी कि इस दिन कोर्ट में दोनों पक्षों की दलील रखी जाएगी और इसके बाद फैसला सुरक्षित रखा जा सकता है या तो ऑन द स्पॉट फैसला दे दिया जाएगा। हालांकि पारा टीचर को जो समाजन को जो मामला है वो फैसला कंप्लीट कर लिया गया और रिजर्व रखने के बाद 15 दिन में फैसला सुना दिया था। बट देखिए अभी तक फैसला नहीं सुनाई, कहीं ना कहीं सुना देना चाहिए, तो सुनाएगी बहुत जल्द, टेंशन ना लीजिए आप लोग। पॉइंट नंबर 5 में देखिएगा आप लोग, नेतृत्व कर रहे हैं प्रतिनिधि का बयान। नेतृत्व बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उनका भी बयान काफी तेजी से बढ़ रहा है। और जाहिर सी बात, कोई व्यक्ति आपके लिए आगे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसको सहयोग करना ही चाहिए। और आप सहयोग नहीं करेंगे तो आपके लिए कौन खड़ा होगा, है? कौन खड़ा होगा, बताइए ना। बात तो सही है। जैसे हमारे माता पिता हमें पढ़ा रहे, कुछ न कुछ उम्मीद है कि बेटा पढ़ेगा, नौकरी करेगा, कुछ करेगा, रोजगार ज्वाइन करेगा तो कहीं 2 रुपया 4 रुपया देगा। अब रोजगार ज्वाइन कर लिए, 1 रुपया दे नहीं रहे, तो क्या फायदा ऐसे बेटा का, है ना। इस दुनिया में रहने से नहीं रहने से क्या फायदा। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अफसर लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, क्या फायदा, ऐसे संस्कार नहीं उसके जीवन में। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके लिए कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ चढ़ के हिस्सा दीजिए, सहयोग कीजिए। सिर्फ उसी का थोड़ी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा ना। ठीक है ना, ध्यान दें। उम्मीदवारों का नेतृत्व करे प्रतिनिधि का सकारात्मक खबर आ रही। उन्होंने कहा कि सभी मामलों में 13 अप्रैल के लिए 13 अप्रैल को लगाया गया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उम्मीदवारों को न्याय मिल सकता है। क्लियर, आगे बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान देना आपको, दिल्ली जाकर के केस की तैयारी शुरू कर दी गई है। पॉइंट नंबर 6 में देखिए दिल्ली की तैयारी, यानी कि ध्यान देना आपको, हाँ, यानी कि सुनवाई के पहले दिल्ली पहुंचकर कानूनी तैयारी की जा रही है और वकीलों से लगातार संपर्क भी किया जा रहा है ना। केस को मजबूत बनाने के लिए दस्तावेज भी तैयार किए जा रहे हैं, बिल्कुल किया जाना चाहिए। कोई भी कार्य इतना आसानी से नहीं होता है जितना हम सोचते हैं, बैठ करके वीडियो देख लेते हैं, कुछ भी करते हैं। जो व्यक्ति लीड करता है ना, उसको हर एक चीज को पता होगा। आप स्कूल में लीड करते होंगे तो आपको पता होगा, आप घर में किस फंक्शन को लीड कर रहे हैं आपको पता होगा, क्या क्या दिक्कत को सामना करना पड़ता है। बाकी लोग तो कुछ नहीं जानते, लेकिन जो व्यक्ति लीड करता है उनको हर एक चीज के बारे में पता था, कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ना। ध्यान देना, केस को मजबूत बनाने के लिए दस्तावेज भी तैयार किए जा रहे हैं। सभी उम्मीदवारों को पक्ष में एक साथ रखने की कोशिश की जा रही है ना, मतलब कि एक साथ रखने की कोशिश है, जितना भी मामला है, जितना भी पक्ष है। क्लियर। और पॉइंट नंबर 7 में देखिएगा, आर्थिक सहयोग की जरूरत है, यानी कि केस लड़ने के लिए आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता होती है। यात्रा, वकील और अन्य भी कई सारे खर्चे का हवाला, मतलब जाहिर सी बात है भाई, कोई व्यक्ति जा रहा है तो जाना आना खर्चा अपना पॉकेट से कितना करेगा, कुछ तो देना पड़ेगा। तब आपके लिए लड़ रहे हैं, आप अपने लिए भी लड़ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं खाने का, पीने का, रहने की व्यवस्था आदमी को करना चाहिए। तो कहना आप सहयोग करेंगे तब तो वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। वकील वगैरह खर्च का जो भी चीजें है वो सारी चीजें ये किया था, है ना। ध्यान दिए, केवल 20% उम्मीदवारों का सहयोग किया गया है, हालांकि आप सबको जरूर करना चाहिए, मैं आपसे भी बोल रहा हूँ। सब बाकी उम्मीदवार भी सहयोग कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 में सहयोग की अपील, यानी कि कहा जा सकता है, मतलब कहा भी गया है कि अंतिम मौका है यह। बिल्कुल अंतिम मौका तो है ही। सभी उम्मीदवार सक्रिय होकर के, जो लोग, है ना, पिटिशनर हो, पिटिशन ना होने वाले, है ना, सहयोग कर सकते हैं। सामूहिक प्रयास परिणाम को बेहतर कर सकते हैं। क्लियर। पॉइंट नंबर 9 मीटिंग की जानकारी, यानी कि अब देखिए कई सारे लोग अलग अलग तरीके से मीटिंग करें। जो लोग कोई और अन्य ग्रुप में भी जुड़े होंगे तो आप लोग उनके साथ भी मीटिंग वगैरह होते रहता है, तो आप उनसे अपडेट ले ही सकते हैं ना। आगे की रणनीति क्या होगी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता ही दूंगा, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी। धैर्य बना करके रखना है और याद रखिए, परेशानी हमेशा आती रहेगी, उसका मुकाबला डट करके सामना करना पड़ेगा। कोर्ट प्रक्रिया अंतिम चरण में बताई जा रही है और न्याय बहुत ही जल्द मिलने वाली है। उम्मीदवारों को लिए पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, यानी कि सभी को एकजुट रहने का संदेश भी दिया जा रहा है। सुनवाई के बाद कोर्ट फैसला सुरक्षित रख सकता है या तो फिर तारीख भी दी जा सकती है ना, या तो सुरक्षित रखे, या तो तारीख दी, या तो ऑन द स्पॉट फैसला सुना दे। क्लियर। उम्मीदवारों को राहत मिलने की संभावना भी काफी ज्यादा बनी हुई है। अंतिम निर्णय पर अंतिम जो निर्णय है आपको कोर्ट के निर्णय पर ही पड़ेगा। क्लियर। कंक्लूजन, 13 अप्रैल को बेहतर बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई काफी ज्यादा संभावना है। जिला काउंसिलिंग वाले उम्मीदवार भी प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, सहयोग की अपील की जा रही है, आप लोग चाहे तो कर सकते हैं। जल्द ही निर्णय आपका आने वाला है। तो ये था आज का पूरा समरी, जो आज भी जितने भी लोग हैं, मामला आप समझिए कि आपका अंतिम चरण में पहुंच चुका है
और पारा टीचर वाले जो भी कैंडिडेट है वो फैसला आपका रिजर्व रखा है, पता नहीं कब सुनाएंगे, कहीं ना कहीं इस महीने के अंतिम में तो सुना ही देना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा लंबा भी टाइम हो चुका है। क्लियर? तो आपके मन में कुछ सवाल होगा तो कमेंट करके बताइएगा। हालांकि याद रखिए आपका नंबर कम है तो आपको इंतजार करने से फायदा नहीं, आपका नंबर थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक है, एवरेज में आ रहा है, तो आपको इंतजार करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा, आप लोग का भी नाम आ जाएगा। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को चाहे तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब, इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर किए ताकि सही जानकारी सभी लोगों तक पहुँच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।